हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ल्यू टेक। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को आजकल के गैजेट्स यूज़ करने से तो नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस बात से भी डरते हैं कि कहीं उनके बच्चे इंटरनेट पे कोई उल्टे पुल्टे रास्तों पे ना चल पड़ें। ठीक है, आई होप यू गाइस गेट व्हाट आई मीन। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक ब्राइटर साइड होता है और एक डार्क साइड होता है। सेम थिंग गोज विद इंटरनेट आल्सो। अगर इंटरनेट को हम लोग ब्राइट साइड पे यूज़ करें अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम डार्क साइड पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी एहतियाती की जाए अपने बच्चों के साथ और वो इन डार्क साइड्स के ऊपर जाके ठीक है कंटेंट एक्सप्लोर करते हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो कमिंग बैक। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ बोलना तो आसान है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल भी है? एंड द आंसर इज़ येस। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा कि इन सब कंटेंट्स से कैसे बचा जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनएस क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपको डीएनएस पता है तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में चले जाएं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत आज डीएनएस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो डीएनएस बेसिकली क्या होता है कि आप जो जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ से अपने कंप्यूटर से जनरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल youtube.com, फॉर एग्जाम्पल facebook.com, इंस्टाग्राम और ट्विटर, कुछ भी, ठीक है, तो वो बेसिकली वो एक निक नेम होता है। ठीक है, वो निक नेम आपके राउटर के पास जाता है और राउटर से फिर आगे आपके आईएसपी में जाता है। ठीक है, और आईएसपी के पास डीएनएस सर्वर्स होते हैं। ठीक है, डीएनएस सर्वर से आईएसपी आपकी वो रिक्वेस्ट को एड्रेस दे देता है कि भैया आपको यूट्यूब जाना है तो यूट्यूब का ये एड्रेस है, यहां से आप उसको एक्सेस कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यूं कहूं कि मैं अमेजोन से कुछ आईफोन नया मैंने खरीदा है, ठीक है, और मैंने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है वकास होम, तो आपको क्या लगता है कि वो मोबाइल मेरे तक पहुंचेगा? इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैंने उसका एक निक नेम दिया है लेकिन मैंने एड्रेस नहीं दिया है। ठीक है, तो सेम थिंग गोज विद डीएनएस। आपका जो डीएनएस सर्वर्स होते हैं वो आपको आपकी रिक्वेस्ट का लोकेशन और एड्रेस बताते हैं कि यहाँ पे आपकी एड्रेस और आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। तो इसको मजीद थोड़ा समझते हैं डायग्राम से, चलें आ जाए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बैठे हुए, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे आप अपने यहाँ से कोई बैठ के काम कर रहे हैं। ये आपके बच्चे जो हैं उनका वो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सेल फ़ोन है, कोई भी यूज़ कर सकता है वो। ठीक है, ये सारे आपके पास गैजेट्स हैं घर पे बैठे बैठे आप लोग, और ये सब लोग जितने भी हैं, ठीक है, ये सब लोग कनेक्टेड होते हैं आपके वाईफाई राउटर के साथ। ठीक है, ये आई एम सो सॉरी फॉर द ड्राइंग, लेकिन इसको आप समझ जाएं कि ये वाईफाई राउटर है। ठीक है, और ये सब कनेक्टेड हैं वाईफाई राउटर्स के साथ, और यहाँ से भी सिग्नल्स जा रहे हैं। एंड एनीवे, तो ये सारे आप लोग जितने भी हैं ये राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। जब आप लोग यहाँ से कोई भी आपका बेटा या बच्चा या कोई भी, ठीक है, यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल youtube.com, यूट्यूब की रिक्वेस्ट देता है, तो ये रिक्वेस्ट जाती है पहले राउटर के पास। ठीक है, और राउटर को नहीं पता होता कि youtube.com कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो अपने डीएनएस सर्वर जो हैं आपके वो कनेक्टेड, उनको जाके वो रिक्वेस्ट भेजता है, और ये आपका है आईएसपी जहां से आपने इंटरनेट लिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपके वो डीएनएस सर्वर्स पड़े हुए हैं। तो डीएनएस को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे एक येलो पेजेस होता है या फिर डायरेक्टरी होती है फ़ोन नंबर्स की, आप नाम सर्च करते हैं, उसके आगे आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यूट्यूब की रिक्वेस्ट, यहाँ से यूट्यूब की रिक्वेस्ट इधर आई, यहाँ से उसके बाद आईएसपी के पास आई, और डीएनएस सर्वर आईएसपी के पास जो है उसने बता दिया कि youtube.com अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऐसा इंटरनेट, और ये आपका है इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे आपके वो सारे जितने भी, या इसको हम क्लाउड भी बोलते हैं इंटरनेट को, ठीक है, तो ये सारे वेबसाइट जो हैं वो सब यूट्यूब और फेसबुक वगैरह वो सब यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया, तो डीएनएस सर्वर आपके ट्रैफिक को रीराउट करके और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। अभी फॉर एग्जांपल आपके घर में से किसी ने भी कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करनी चाहिए जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल XYZ, ठीक है, xyz.com, और उसके बाद जैसी वो रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे राउटर के पास,
ठीक है। तो राउटर उसको बोलता है यार मुझे तो नहीं पता, तो वो करता है ट्रैवल आगे डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर के पास उन सब वेबसाइट्स की एड्रेस पता होते हैं, उनके आईपी एड्रेसेस पता है। तो अगर मैं वो यूट्यूब की डालते हैं तो यूट्यूब भी उसको मिल जाएगा, अगर वो इस तरह की उल्टी पुल्टी वेबसाइट की भी एड्रेस डालते हैं तो उसका भी उसको डेस्टिनेशन मिल जाएगा, और उसके बाद वो डेस्टिनेशन सीधा जाती है इंटरनेट के पास, और वहाँ पे वो सर्वर एक्सेस होने के बाद और आपके पास स्ट्रेट अवे दोबारा से वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में आपको जो आपका जो मेन कल्प्रिट है वो है डीएनएस, आपका जो आईएसपी है उनके जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो आपके मेन कल्प्रिट हैं। वैसे तो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में काफ़ी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप मतलब है कि एडल्ट कंटेंट वगैरह ओपन नहीं कर सकते हैं, सब बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हैं, बट स्टिल यार ये मिलियंस में होते हैं। ठीक है, ये मिलियंस में मतलब वेबसाइट जो हैं वो मिलियंस के अंदर होते हैं, तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो सारी वेबसाइट भी ब्लॉक करें। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अभी जैसी आपके किसी बच्चे ने या किसी भी घर के अफराद ने वो वेबसाइट ओपन की, ठीक है, उसके बाद वो आईएसपी ने उसको रिटर्न दे दिया, ठीक है, कि उसका ये एड्रेस है और वेबसाइट एक्सेस होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा है, ठीक है, दूसरा किसी और ने वो वेबसाइट एक्सेस की, ठीक है, सेम सॉरी ये मैंने क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल xyz.com, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि बजाय कि ये ट्रैफिक पहले राउटर तक जाए, ठीक है, और राउटर के बाद आईएसपी के पास जाए और आईएसपी उसको जो है ना लोकेशन बता दे, तो हम क्या करते हैं कि ये रिक्वेस्ट पहले राउटर के पास तो जाएगी, ठीक है, लेकिन राउटर के बाद, ठीक है, हम इस आईएसपी सर्वर्स में नहीं जाएंगे, हम एक और डीएनएस सर्वर्स में जाएंगे जिसको कहते हैं ओपन डीएनएस। ठीक है, अभी ये हमारा डीएनएस का सर्वर हो गया इस केस में, ठीक है। तो इस डीएनएस सर्वर के अंदर वो सारी वेबसाइट्स, वो सारा कंटेंट जो आप रोकना चाहते हैं वो पहले से ही सब कुछ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट आई यहां से xyz.com और सीधा यहां पे नहीं आई, उसके बाद चली गई डीएनएस सर्वर, उसके बाद डीएनएस बोलता है भैया किधर जा रहे हो, वापस जाओ चलो, ठीक है। तो वो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हुई जो आपको वापस आपको रिप्लाई आएगा कि इंटरनेट पेज नॉट अवेलेबल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह करके कुछ आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये एक सिनेरियो है, इससे आप अपने घर का जो नेटवर्क है, जो आपका ये नेटवर्क है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो सारे कंटेंट से जो आप अपने बच्चों को रोकना चाहते हैं उन कंटेंट्स देखने से। तो इस तरह हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ये डीएनएस सर्वर्स कॉन्फ़िगर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा इस डायग्राम से। तो अभी हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है opendns.com, ठीक है। और ये देखें सिस्को, ठीक है। तो सिस्को ने बेसिकली ओपन डीएनएस एक्वायर किया था 2015 के आसपास, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्को का जो है ना आपको ये फीचर मिल रहा है, ठीक है। और सिस्को का तो आप लोगों को पता ही है, नाम ही काफ़ी है, कोई भी चीज़ हो महंगी होती है बट स्टिल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। खैर एनीवे, कंज्यूमर देखें यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, एंटरप्राइज सिक्योरिटी और डेफिनेटली ये जो है ये तो पेड है। और यहाँ पे कंज्यूमर जैसे कि आप और जैसे कि मैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, घर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओपन करें इस पेज को, और यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ओपन डीएनएस फैमिली शील्ड, ये प्री डिफ़ॉल्ट सब कुछ होता है, यू कैन नॉट कस्टमाइज इट, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है प्री कॉन्फ़िगर टू ब्लॉक एडल्ट कंटेंट सेरेड एंड वगैरह। तो बेसिकली इसको आप मज़ीद फ़िल्टर नहीं कर सकते, मज़ीद इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। और ये जो हमारे पास ऑप्शन है ओपन डीएनएस होम, ठीक है, फ्री और क्लासिक फ्री सर्विसेज विद कस्टमाइजेबल फिल्टरिंग एंड बेसिक प्रोटेक्शन, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप एक छोटा सा एक फॉर्म है, आप यहाँ से जल्दी से साइन इन कर लें। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो आई विल जस्ट गो अहेड एंड साइन इन, ठीक है। और है भी आप, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे आपके पास दो आईपी एड्रेसेस आपको मिल गए, ठीक है। ये बेसिकली आपके डीएनएस सर्वर्स हैं, ठीक है। जो मैंने आपसे डायग्राम में कहा था, ये जो आपका डीएनएस सर्वर है, अब डीएनएस सर्वर के आपको आईपीज़ मिल चुके हैं, वो ये हैं, ठीक है। अभी ये आईपी एड्रेसेस आपको डालने कहाँ पे हैं? देखें इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये जो डीएनएस सर्वर्स हैं ये आप डिवाइस पर डिवाइस जाके डाल दें, अपने लैपटॉप में अलग से कॉन्फ़िगर कर लें, नहीं तो मोबाइल में अलग से कॉन्फ़िगर कर लें। लेकिन यार ये डम तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, 1 by 1 जाके चेंजेस करना, ठीक है। तो इसका बेटर तरीका, दूसरा तरीका ये है कि हम ये डीएनएस सर्वर्स के जो आईपी एड्रेसेस हैं ये हम डाल देते हैं सीधा राउटर में,
ठीक है, राउटर में डाल देंगे तो आपको मोबाइल की सारी रिक्वेस्ट जाती हैं राउटर पे, राउटर से आगे जाती हैं फर्दर। ठीक है, जब राउटर पे मैं ये डीएनएस डाल दूंगा तो ये राउटर बाय डिफॉल्ट सारी एड्रेसेस, सारे वेबसाइट्स इस हमारे ओपन डीएनएस में भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलें अब ये करते हैं। ओके, तो ये दोनों आईपी, इसको बस सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आईपी एड्रेसेस है, मैं इसको आईपी एड्रेस है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और दूसरा आपको अपना राउटर का पेज ओपन करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इस वक्त लिंक्सिस मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपका कोई भी राउटर होगा, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, 192.168.0.1 होगा, नहीं तो 1.1 होगा। ठीक है, और आपको उस राउटर के अंदर ढूंढना है DHCP। ठीक है, जहाँ पे मेरा DHCP यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर राउटर। ठीक है, कौन सा राउटर है वहाँ पे आप अपना सिर्फ आपको सिंपल DHCP ढूंढना है। अब DHCP क्या होता है ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा DHCP सर्वर ये है। और ये देखें, स्टैटिक DNS1, स्टैटिक DNS2। ठीक है, अभी मेरे पास इस वक्त कुछ कन्फिगर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कन्फिगर करने के लिए आई थिंक मुझे अलग अलग से टाइप ही करना पड़ेगा। खैर एनीवे, टाइप करता हूँ 208 and then 67 222 and 222। ओके, आई थिंक यही है 208 67 222 222। तो फिर 208 67 220 220 और मैं स्टैटिक DNS2 में जाके यही IP 208 67 220 and 220। ओके, DNS की IP एड्रेस डालने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद इसको ओके कर दें आप। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी जितनी भी ट्रैफिक है वो रीड आउट हो चुकी है DNS के पास। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक और सेटिंग भी हम लोगों ने कुछ और भी करना है। ठीक है, वो ये है कि आप यहाँ पे आप जाएंगे ऐड नेटवर्क। ठीक है, ऐड नेटवर्क करेंगे। ये देखें, यहाँ पे आपको मेरा आपको अपना IP नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरा IP तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसको सेंसर कर दूंगा। और आपको अपना पब्लिक IP एड्रेस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, खैर एनीवे, आप जाएंगे अभी इसके बाद जाएंगे ऐड नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क में बाय डिफ़ॉल्ट आपका IP इसने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसको आपने सिंपल करना है ऐड दिस नेटवर्क। ठीक है, और एक फ्रेंडली सा नाम दे दें, मैं कहता हूँ वकास होम। ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ डन। और यहाँ पे आपके पास योर नेटवर्क्स में वकास होम आ गया। और इसके बाद आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट कस्टमाइज इट। ओके, ठीक है, और इसके बाद आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखें, मैंने आपको कहा था कि एक ही क्लिक से आप सारी वेबसाइट्स वगैरह से वो जितना भी कंटेंट है वो सब ब्लॉक कर सकते हैं। तो हेविया, ठीक है, ये देखें, आप सिंपल मॉडरेट पे क्लिक करें, नहीं तो हाई पे क्लिक कर दें। ये देखें, मॉडरेट में अगर आप पढ़ें तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एडल्ट रिलेटेड साइट्स एंड इलीगल एक्टिविटीज़, 14 कैटेगरीज इन दिस ग्रुप्स। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर व्यू करता हूँ तो इसमें एडवेयर, अल्कोहल, डेटिंग, ड्रग्स, गैम्बलिंग है, डिस्क्रिमिनेशन, वेपन्स, टेस्टलेस वेबसाइट्स, ठीक है, बिकिनी वगैरह, ये सब ऑलरेडी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है, एक ही क्लिक करने से सारी इन्फॉर्मेशन, सब वो कंटेंट जो आपको आपके बच्चों को नहीं देखना चाहिए वो सब ब्लॉक। अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल netflix.com, ठीक है, यहाँ से आपके बच्चे हमेशा मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, या फिर यूट्यूब वगैरह, आप फेसबुक बंद करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर एक वेबसाइट भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मतलब आपको पता है कि मतलब ये पता है कि बच्चे चलें ये एडल्ट वगैरह कंटेंट तो नहीं देखते हैं, बट स्टिल यार वो फेसबुक वगैरह यूज़ करते रहते हैं हर वक्त, और ठीक है, मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं सब कुछ। तो आपने यहाँ पे स्पेसिफिक वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक netflix.com जस्ट द इंडिविजुअल डोमेन, या फिर कैटेगरीज पूरा, तो या इंडिविजुअल डोमेन इनफ रहेगी मुझे। ठीक है, तो ये देखें, मैंने netflix.com ब्लॉक कर दिया है। सेम थिंग गोज विद आप फॉर एग्जांपल facebook.com, वो भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो here we go। इसमें जो मैंने मॉडरेट सेलेक्ट किया है इसको मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ बाद में। ठीक है, क्लिक करें कस्टमाइज़ पे, और देखें यहाँ पे आप मज़ीद कैटेगरीज भी ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैट, ठीक है, और फॉर एग्जांपल गेम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ये देखें, एडल्ट थीम्स, ठीक है, ये सारे कंटेंट आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये सारी ऑप्शन से, ठीक है, और उसके बाद आप करते हैं अप्लाई। ये एक छोटे से काम करने से आप इमेजिन करें कि आपका जो घर का नेटवर्क है वो कितना सिक्योर हो जाता है।
सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन पेरेंट्स और उन दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके जिनको ये अशद ज़रूरत है। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।